नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वक्त चल रहा है पितृ पक्ष। पितृ पक्ष यानी कि कनागत श्राद्ध, जिसमें हम अपने पितरों को तर्पण देते हैं, श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं ताकि उनको मुक्ति मिल सके, मोक्ष मिल सके। ये एक हमारे पुरातन उसमें संस्कारों में चला आ रहा है। जो भी है, मतलब किसी को ये तो है नहीं, किसी भी चीज़ को सिद्ध तो किया नहीं जा सकता कि जो हम श्राद्ध दे रहे हैं, ये खिला रहे हैं ब्राह्मण को, वो हमारे पितरों को प्राप्त हो रहा है या नहीं है। लेकिन जो एक नियम चला आ रहा है वो हम सब करते हैं और मान के चलते हैं कि ये हमारे पितरों को प्राप्त हो रहा है और उन्हें मोक्ष की इससे प्राप्ति होगी। इसके पीछे एक वो भी है कि एक बार इन्होंने, जो पार्वती जी थी, इन्होंने शिव जी से पूछा कि भाई इस जो पितृ पक्ष है इसका महात्म्य क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, क्या है। तो जो शिव जी ने कहा कि जो पितृ पक्ष है इसका कृष्ण की जो ये श्रीमद् जो गीता है, भागवत गीता, इससे बहुत बड़ा कनेक्शन है। कहते हैं कि जो पितृ पक्ष में इसकी गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, जिसमें कि 7वें अध्याय का, जिसमें मोक्ष के बारे में बताया गया है। तो उन्होंने इसके पीछे एक कहानी बताई कि पाटलिपुत्र में एक ब्राह्मण रहता था, शंकुकर्ण नाम का। और वो जैसे ब्राह्मण था, लेकिन जो उसकी वृत्ति थी वो वैश्य वृत्ति थी। मतलब वो बनियों की तरह सिर्फ धन कमाने में उसका ध्यान था। उसका जरा सा भी ध्यान कोई पितरों के तर्पण में, पूजा में, श्राद्ध में या किसी भी तरह के वैसे व्यवहारिक उसमें नहीं था। उसका बस जो मेन मकसद था वो धन कमाना था। और वो अगर भोज भी कराता था तो सिर्फ राजाओं को कराता था, वो कभी भी किसी भी गरीब ब्राह्मण वगैरह को भोज नहीं कराता था। तो उसने 2-3 शादियां करी थी। वो एक बार फिर विवाह करने के लिए कहीं यात्रा पे जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उसने ना ये काम किए थे, इसलिए उसके जो पुत्र वगैरह थे उनको भी ये सब नहीं पता था कि क्या तर्पण होता है, क्या श्राद्ध होता है। तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उसका ऐसे ही वो कर दिया, बहा दिया उसको। क्योंकि सर्प ने काटा था, सर्प के कांटे को कहते हैं कि जलाते नहीं है, उसको दरिया में बहा देते हैं। तो उसको बहा दिया और आ गए सब। तो उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई, क्योंकि उसने कभी भी अपने उसमें जिंदा रहते हुए कोई भी कार्य ऐसे नहीं किया था जिससे उसको मोक्ष प्राप्त होता या कोई अच्छी योनि प्राप्त होती। तो उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई। बहुत साल वो प्रेत योनि में भटकता रहा। फिर उसको, क्योंकि उसको लालच था अपने धन का, जो उसने कमा कमा के अपने जो मकान था उसके बाहर वृक्ष के नीचे करोड़ों की जो धन सामग्री छुपा रखी थी, उसको उसका था कि वो किसी बेटे को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता उसका क्या होगा। तो उसके जब, क्योंकि धन उसके दिमाग में रहता था प्रेत के, तो जब उसको योनि भी मिली तो उसको मिली सर्प योनि। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ पर धन होता है वहाँ पे सर्प जरूर होता है उसकी रक्षा के लिए। तो जब उसको सर्प योनि मिली तो वो वहाँ जाकर अपने धन की रक्षा करने लगा और एक बाबी में रहने लगा। लेकिन उसको यही होता था कि इतना सारा धन है, ये तो ऐसी जमीन में गड़ा गड़ा खराब हो जाएगा और कोई भी उपभोग नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या करा, अपने बेटों को रात में स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि ऐसे ऐसे तुम्हारे आंगन में इतना धन दबा हुआ है। तो सुबह उठे, सबने आपस में चर्चा करी, लेकिन किसी को वो नहीं हुआ, यकीन नहीं कि भाई ऐसे कैसे कहीं धन गड़ा हो सकता है। ये वो हमारे पिताजी तो एक ब्राह्मण थे, उनके पास इतना करोड़ों का धन कहाँ से आया, क्या है। लेकिन जो मंझिला बेटा था उसको थोड़ा सा डाउट हुआ और वो रात को कुदाल लेके गया और जहाँ सर्प की बाबी थी, जो उसको अंदाजा था सपने में उसने जो देखा था, वहाँ जाके उसने खोदना शुरू किया। जब उसने खोदना शुरू किया तो एकदम एक सांप निकल के आया बहुत बड़ा और फुफकारने लगा। उसने कहा, कौन हो तुम? तो उसने कहा कि मैं इस घर का मंझला बेटा शिव हूँ और मुझे सर्प ने एक ने दर्शन दिए थे और कहा था कि यहाँ पर बहुत सा धन गड़ा हुआ है। तो उसने कहा, वो मैंने ही कहा था और मैं वो मतलब तुम्हारा बाप हूँ शंकुकर्ण, और जिसकी ऐसे ऐसे वो हुई थी। और मेरा, क्योंकि मैंने कभी कुछ नहीं किया और तुम लोगों ने भी मेरा कोई श्राद्ध तर्पण नहीं किया, जिससे मैं योनियों में भटक रहा हूँ और अब इस धन के लालच में मैं यहाँ पर आया हूँ। तो उसने कहा, इसके लिए पिताजी आपको जो वो मिले, मुक्ति मिले, उसके लिए हमें क्या करना है? उसने कहा, तुम योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उससे गीता का 7वां अध्याय कराओ और उसको भोजन कराओ, उसको सब दान दक्षिणा दो, अच्छे से मेरा तर्पण वगैरह करो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो उसने अंदर जाके सब अपने भाइयों को जगाया और ये बात बताई। तो उन्होंने सबने जैसे जैसे उनके पिताजी ने जो सर्प रूप में थे उनको वैसे ही वैसे किया। वैसे करने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और वो सुंदर देह में परिवर्तित हो गए, जो सब सर्प रूप में शंकुकर्ण था। और उसने जितना भी धन था वो सब अपने बेटों में बराबर का बांटा और ऊपर चला गया, क्योंकि उसको मोक्ष मिल गया था। तो बेटों ने, क्योंकि तब तक उन्हें पता नहीं था जो भी था, लेकिन जब उन्हें पिताजी से पता चला कि कैसे कैसे भटकना पड़ता है, क्या है, तो उन्होंने उस धन से फिर बहुत सारी बावड़ी, कुएं, धर्मशालाएं वगैरह बनाई ताकि धर्म का काम हो और उन्हें इस तरह पिताजी की तरह ना भटकना पड़े।
और जो गीता का 7वां अध्याय है वो उन्होंने नियमित रूप से जब करना प्रारंभ किया ताकि उनको मोक्ष मिले और उनको ऐसे तड़पना पड़ना पड़े। जो 7वां अध्याय का कहा गया है कि अगर आपके यहाँ कोई श्राद्ध है या कुछ है पितरों का, अगर आप उस दिन गीता का 7वां अध्याय का पाठ करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, या एक वो अच्छी चीज़ मानी जाती है इन दिनों में, पृष्ठ पक्ष में, कनागत के टाइम में। तो शिव जी ने पार्वती को ये बताया कि इसीलिए ये पृष्ठ पक्ष रखा जाता है ताकि किसी को भी, जो मतलब जिसके भी वंशज हैं या जिनको वो श्राद्ध तर्पण अगर करते रहते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उन्हें योनियों में नहीं भटकना पड़ता है ऐसी, और प्रेत योनि में तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, अगर कुछ हमारे पितर या पूर्वज हम लोगों को सिखा के गए हैं या कह के गए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। और हमारे संस्कारों में कहा गया है कि हमेशा उन चीज़ों का, अगर अपनी संस्कृति बचानी है तो उन चीज़ों का हमें पालन करते रहना चाहिए और मानना ज़रूर चाहिए। नमस्कार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।